हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, काम वगैरह कर लिया है और मैं नहा ली हूँ। तो बस लंच भी सुबह बन गया था, तो बस कर लेंगे लंच। और कल मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, आज तो फिर भी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। और आज डेट है 23 सितंबर और आज है राधाष्टमी। तो आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, अभी बस लंच करेंगे और तो कुछ है नहीं करने को। तो यहाँ मैंने लंच कर लिया था, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि मैंने कासी फल और पराठा बनाया था। तो वही, तो बस मैंने लंच कर लिया है। तो यहाँ मैं तारक मेहता देखते देखते लंच कर रही हूँ, तो वही रिकॉर्ड किया है। तो फ्रेंड, लंच मैंने कल इवनिंग में 4 बजे के समथिंग किया था, क्योंकि पूरे दिन से भूख नहीं लगी थी। सुबह बनाया था तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। वैसे मैं 2-3 बजे करती हूँ वही। और फिर निकल गई थी दूध लेने, तो बस वही धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो बस यहाँ दूध लेने निकल गए थे। दूध वगैरह लेके आ गई थी और फिर आंटी के पास चले गए, गिल आंटी के पास। आज दी का बर्थडे था, तो आंटी ने पार्टी दी, बैठ के बातें की, तो वही था। और दी, आपकी तरफ से पार्टी मिल गई, तो खुशियाँ थी। राधा रानी का भी बर्थडे था और दी का भी बर्थडे है, तो वही देखो दी, आपका बर्थडे भी कितने मतलब सबसे बेस्ट डे पे पड़ा है। आज राधा अष्टमी भी है, उनका भी जन्मदिन है और आपका भी, तो वही है, दो दो राधा रानी का बर्थडे आज। मेरे ब्लॉग देखते ही हैं तो दी, आपको हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। और आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। मैं तो यही दिल से चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। बाकी दुनियादारी की फिक्र किए बिना ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। दुनियादारी है, चलती रहती हैं सारी चीज़ें, तो इग्नोर कीजिएगा। और आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं सारी चीज़ें, तो बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। अच्छा लगता है आपको हंसते मुस्कुराते देख करके, तो दिल से सिर्फ यही है कि आप हमेशा ऊंचाइयों को छुएं ऐसे ही, और हंसते मुस्कुराते हमारे साथ ऐसे ही रहें। था तो आंटी ने मंगा ली थी गर्मा गर्म जलेबी, तो बस वही हम लोगों ने खाई। और फिर अब चल फ्रेंड, अब मैं वहाँ से आई हूँ क्योंकि मार्केट जाना है, तो वही फ्रेंड का बार बार कॉल आ रहा था, तो हम बस आ गए थे। तो मैं अब जाती हूँ, उसने मेरे से पार्टी मांगी है, तो चलते हैं। आपको मिलती हूँ सीधा मार्केट में, ओके। तो मार्केट पहुँच गए थे, बस उसे लेना था पानी का कैंपर, तो वही बस पानी का कैंपर यहाँ से ले लिया था। और फिर हम निकल गए थे पताशी खाने के लिए, क्योंकि उसने बोला था मुझे पताशी खानी है, तो पताशी खिलाओ। तो फिर यहाँ आ गए, बस टोकन ले लिया था। और मैं बस रिकॉर्ड कर रही थी, तभी भैया फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो पता चला कि वो यूपी से हैं। तो मैंने पूछा आप यूपी में कहाँ से हैं, तो उन्होंने बताया कि आगरा के पास बाह तहसील। फिर भैया से पूछा बटेश्वर वाले बाह से? भैया बोले हाँ जी। तो भैया भी खुश हो गए मुझे शिकाबाद का होता है। देखो, लोग गांव से निकल के बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं और यहाँ आके काम कर रहे हैं। बाकी काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि कर तो मेहनत ही रहे हैं ना, कहीं भी रह रहे हैं, तो वही चीज़ है। तो वही भैया ने बताया कि वो सारा स्टाफ ही वहाँ का है। तो मैंने पूछा अच्छा ऑनर भी यहाँ की फिर बाव से ही हैं क्या? फिर उन्होंने बोला नहीं, वो यहीं से हैं, बट मैनेजर जो है वो वहाँ से है, वही है। अच्छा लगता है। और फिर हमने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया था, क्या बोलते हैं कि भेलपूरी का, तो वो आ गई थी। तो फिर हमने बस यहाँ पे इंजॉय की भेलपूरी। तो चलो भेलपूरी खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। मिलते क्या, मतलब भेलपूरी वगैरह खाने के बाद मैं पहुंच गई थी फ्रेंड को उसके रूम पे छोड़ा। आज वो अपने घर नहीं गई, आज वो अपने रूम पे गई है, तो उसको पहले उसके रूम पे छोड़ा। तो वो दिखा रही थी, उसने देखो रूम पे क्या क्या चीज़ें ला रखी है, तो वही हम लोग, उसने ऑनलाइन मंगाया था, तो वही देख रहे थे कि कैसा क्या है। और ये भी दिखाया उसने, ये शायद वो पता नहीं कहाँ पुष्कर पता नहीं कहाँ गई थी, वहाँ से लेके आई थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें वो लेके आई थी, बहुत क्यूट थी। और ये उसने मुझे दिखाया जो मुझे बहुत क्यूट लगा, गाड़ी के लिए अच्छा है। तो ये वो बता रही थी शायद 99 स्टोर से लाई थी, तो वही है, बहुत क्यूट लगी ना, कितने क्यूट है ये। तो वही मैंने एक सारी चीज़ें कैप्चर कर ली थी। उसने देखो अपने छोटे से रूम को कितने अच्छे तरीके से सजा रखा है।
उसे भी मेरी तरह काफ़ी सारी चीज़ों का शौक़ है। तो यहाँ बना दिया था भाभी जी ने डोसा, मसाला डोसा। तो वही, बिल्कुल भी भूख नहीं थी, बिल्कुल भी पेट में जगह नहीं थी, बट भाभी जी ने बहुत ज़िद करके 2 डोसे खिला ही दिए थे। और तीसरे में भी वो ज़िद ही कर रहे थे कि नहीं है। वो मेरे को बोले कि आप तो एक तो और खा ही लोगे। मैं बोला नहीं भाभी, बस ये टेस्टी था इसलिए, वाकई में भी वो टेस्टी था इसीलिए मैं खा ली। बाकी हम लोग जो बाहर का खा लिए थे उसके बाद बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और भाभी जी ने बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस डोसा बनाया था, सच्ची में बहुत यम था। तो बस वही इंजॉय किया। भाभी अभी खा के आए हैं ना। तो वही डोसा खाने के बाद फिर हमने थोड़ी बहुत देर गपशप मारे। और आप आगे देखिए, मैडम ने काम भी करवाया मेरे से। तो दिखाती हूँ आपको, आप आगे देखिएगा मैडम ने क्या काम करवाया है। तो यहाँ इन्होंने मेरे को मीठे में बस ये कम्पट खिला के काम चला दिया है। आप लोग कैंडी, ये हमारे यूपी में इसको, मैं ननिहाल में खाती थी, इसको हमारे साइड कम्पट बोलते हैं। मेरे जो और फ्रेंड्स हैं वो देख के हंसेंगे, क्योंकि उनके सामने मैं कम्पट बोलती तो बड़ा हंसते थे, वो कॉम्पट करते थे। तो यहाँ मेरे को मेरे कहने पे मिली है किटकैट। अब मेरा खाना कंप्लीट हुआ है, क्योंकि मुझे नाइट में थोड़ी ही सही बट चॉकलेट चाहिए। और ये यहाँ देखो, मेरे को कंफर्टर पकड़ा के खड़ा कर दिया था और खुद लगी थी बेडशीट बिछाने। तो बस वही, तो बस उसने बेडशीट बिछा दी थी और फिर यहाँ लेट के हमने दोनों ने मारी गपशप। और मुझे आने लगी थी फ्रेंड नींद, क्योंकि कल का डिनर बहुत जल्दी हो गया था और हैवी हो गया था। और क्या हो रहा है ना कि परसों नाइट में मैंने आपको जैसे कि दिखाया था कि मैं 2-3 बजे तो सोती हूँ, तो 3 बजे कितने बजे बाद तो मैं सोई थी, क्योंकि 1:30-2 बजे की समथिंग तो क्यूटी पाई घर में एंटर हुआ। फिर वो मैं बातचीत करती रही, तो उस दिन और लेट हो गया, 3-4 बज गए। और फिर सुबह ही 7 बजे जग गई थी, क्योंकि उसको जाना रहता है, तो उस वजह से तो मेरे 2 दिन से नींद थी आंखों में। और देखो यहाँ वो मेरे को मतलब बहुत सारी चीज़ें जो बस सिर्फ शो दिखा रही थी, शो कर रही थी कि देखो ये सारी चीज़ें मैं लाई हूँ, तो मैं बस उनसे ही अपने खेल रही थी। मेरे को वैसे भी ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं और करने में मज़ा आता है, तो बस वही। और फिर मैं बस नींद तेज़ से आने लगी थी, तो उसने तो बोला इधर ही सो जाओ। तो और मेरे को लग भी रहा था कि अगर मैं थोड़ी देर और नहीं गई तो बस मैं यहीं पड़ जाऊँगी, तो नहीं घर चलना था, क्योंकि घर ऐसे ही छोड़ के आए थे। फ्रेंड्स मैं घर आ गई थी और अब सोते हैं, क्योंकि दूध वगैरह कुछ पीना नहीं है। और डिनर आपको पता ही है सारा हो गया था, बाहर से कुछ खा लिया था और कुछ भाभी जी ने मसाला डोसा बनाया तो वो खा लिया। तो पेट बहुत ज़्यादा फुल हो गया है, तो दूध भी पीने के लिए जगह नहीं है, तो अभी बस सोएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मिट्ठू मान ब्लॉग्स के साथ। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।